दोस्तों नमस्कार। क्रिकेट के प्रति दीवानगी तो हमने पूरी दुनिया में देखी है, लेकिन आज हम एक ऐसे क्रिकेटर की आपको बात बता रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश के पन्ना डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव की है। एक लड़की जो निकल पड़ती है अपनी जिद को लेकर कि मुझे कुछ नहीं करना, पूरा समर्पण क्रिकेट के लिए, चाहे दिन हो या रात हो, सुख हो दुख हो, कुछ भी हो, उसके लिए क्रिकेट ही खेलना। और आज जिद कर ली है कि मैं अब IPL खेलना मेरा सपना है और मैं क्रिकेट इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करूंगी। सादा सिंपल परिवार की रहने वाली रचना यादव हाथ में बॉल और दूसरे हाथ में बैट लेकर फील्डिंग की तारीफ जिनके कोच करते हैं और हमेशा बल्लेबाजी और गेंदबाजी के गुर सीख रही हैं, इनके लिए ज़रूरत है एक अच्छे प्लेटफॉर्म की, जिनका जुनून आज हम जानते हैं इस इंटरव्यू के दौरान क्या कहती हैं, क्या इनकी स्थिति है और कैसे इनके अंदर अलग अलग तरीके के प्रोफेशनल छोड़कर एक स्पोर्ट्स प्लेयर और इंडिया को रिप्रेजेंट करने, IPL खेलने और एक क्रिकेटर के रूप में अपने आप को मशहूर करने, अपने आप को स्थापित करने के लिए इन्होंने ज़िंदगी की राह चुनी। जानते हैं अपना टाइम जोन पर एक हैं रचना यादव जी। रचना यादव जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। दोस्तों गुड मॉर्निंग कर लो आप भी। तो रचना जी, कैसे सफर हुआ, कैसे आपने सोचा कि छोटे से गांव के आप एक बहुत अच्छा क्रिकेट खेलेंगी आगे चल के? मेरा बचपन से ही शौक था क्रिकेट खेलने का, लेकिन फील्ड नहीं मिल पा रहा था। तो अभी दिसंबर के समथिंग मैंने अभी एकेडमी ज्वाइन की है। तो मैं अभी MPC में खेल रही हूँ और मैं सागर डिवीजन खेल रही हूँ। तो सागर डिवीजन आप खेल रही थी, तो कुछ घर की यादें भी जब पिच पर होती हैं तो कुछ घर की यादें भी दिमाग में चलती हैं या फिर केवल ग्राउंड में ही आपका फोकस रहता है? नहीं, ऐसा अक्सर होता है कि अपन मिडिल क्लास से हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आती कभी कभी कुछ संसाधनों की कमी से, लेकिन फिर भी क्या है कि जब जज्बा और जुनून साथ में होता है तो सब कुछ भुलाना पड़ता है। बिल्कुल, इनका मतलब है कि पूरा फोकस इनके माइंड में केवल क्रिकेट के प्रति ही होता है। तो आप बेसिकली आप क्या बैट्समैन है, बॉलर है, क्या है? मैं ऑलराउंडर हूँ, लेकिन मेरा मेन बॉलिंग है। तो दोस्तों ये है रचना यादव। थोड़ा सा इन्होंने अपने बारे में बताया। मैं कहता हूँ कि अब इनसे पूछने जा रहे हैं हम कि आप किस तरीके की प्लेयर हैं, मतलब बॉलिंग ज्यादा पसंद करती हैं, बैटिंग पसंद करती हैं और कैसे खेलती हैं आप? मैं बॉलिंग ज्यादा पसंद करती हूँ फिर भी, लेकिन मैं ऑलराउंडर हूँ। तो ऑलराउंडर के हिसाब से बैटिंग राइट हैंड है आपकी? राइट हैंड बैटिंग। और बॉलिंग? बॉलिंग भी राइट हैंड। कभी कभी आपने किसी ऐसे प्लेयर को देखा जो लेफ्ट हैंड से बॉलिंग करता है और राइट से बैटिंग करता है? यस। तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना? नहीं। चलिए ठीक है। तो ये राइट हैंड बैट्समैन है और राइट हैंड बॉलर है। बॉलर कैसे, मीडियम पेस है, फास्ट है, स्पिनर? अभी तो मीडियम प्रेशर हूँ और मेरा आगे का सपना कि मैं फास्ट बॉलर बन जाऊँ। क्रिकेट कितनी उम्र से आपने खेलना शुरू किया? क्रिकेट मैंने बचपन से ही खेलना स्टार्ट किया था, लेकिन प्लेस अच्छा नहीं मिल रहा था, मेरे को एकेडमी नहीं मिल पा रही थी। तो आपने एकेडमी कब ज्वाइन की? एकेडमी मैंने अभी दिसंबर में ज्वाइन की थी। तो आप ये बताइए, जब एकेडमी आपने ज्वाइन की तो किसने सपोर्ट किया आपका? फैमिली में कौन ऐसा है जिसने बोला कि आप क्रिकेट खेलेंगे? मेरा भाई है, वो मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है और फैमिली मेंबर्स तो सपोर्ट करते ही हैं, लेकिन भाई का सबसे ज्यादा रोल है। अच्छा, तो भैया ने जाके और एकेडमी वालों से बात करी होगी, फिर आपसे बात करी, तो फिर आपने एग्री जब आप हुए थे तो आपको अंदर से प्रसन्नता हुई थी या फिर कुछ ऐसा लगा था कि नहीं, पता नहीं किस जगह पे भेज रहे हैं, क्योंकि एकेडमी तो आपको फर्स्ट टाइम मिली थी ना? नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई थी क्योंकि मैं उस प्लेस को बहुत दिनों से वो अपने सपनों में देख रही थी, तो मुझे बहुत खुशी हुई वहाँ जाकर। यानी आपको उस टाइम ऐसा लगा कि मुझे मेरे सपनों की जगह अब मिलने वाली है। हाँ। और क्या एक्सपेक्टेशन जब आपको एकेडमी में पहला दिन आपका गुजरा, तो कुछ यादें हैं आपके पास? हाँ, मेरे पास कुछ यादें भी हैं और मुझे अच्छा लगा और मेरा सपना था कि मैं एक ऐसे ग्राउंड पर खेलूं और वो सपना मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे मुझे सक्सेस होगा। अच्छा ये बताइए, आप राइट हैंड बैट्समैन हैं, राइट हैंड से बॉल करते हैं और मीडियम पेस बॉलिंग आपकी एक स्वाभाविक गेंदबाजी है। आप ये बताएं कि घर में जब आप रहते थे तो वहां पे जब आप खेलने के लिए कहीं आप बैट भी पकड़ लेते हो, कभी कभी स्टंप का डंडा भी पकड़ लेते हो सकता है कभी आपने बताया कि मेरे घर पे कृषि होती है तो फादर आप सब लोग मिलके कृषि भी करते हैं, तो वहां पे खेलने का मन होता है, तो क्या ऐसी एक्टिविटीज करती थी जो मतलब आम लोग भी करते हैं?
मेरी ये होती है कि कभी कभी मैं खेत में कुछ काम करूँ तो वो मिट्टी रहती है, तो मिट्टी के जो कुछ कंकड़ अंकड़ रहते हैं तो मैं उससे बॉलिंग भी करती रहती थी। अच्छा, क्या ऐसा होता है अमूमन, कभी कभी क्या होता है कि डंडा हाथ में हो और हाथ में ऐसे उछाल के पत्थर ऐसा भी करने लगते हैं, तो ये सब एक्टिविटीज दोस्तों होती है, ये नेचुरल बात है और एक बहुत ही ऑनेस्टली ये बता रही हैं इस बात का, हमारे सबके अंदर ऐसा होता है। तो दोस्तों अभी सागर में एमपीसीए में रेगुलर क्रिकेट खेल रही हूँ, जहां जहां मौका मिलता है तो ये खेलती हैं। तो ये बताइए, जब आपको पहली बार वहां के जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने आपको देखा तो क्या बोला था उन्होंने? जब मैं पहली बार गई थी तो मैंने बॉलिंग चूज की थी, तो मैंने सर से पूछा सर मेरी बॉलिंग कैसी है, तब उन्होंने कहा आपकी बॉलिंग अच्छी है और आप मेहनत करें और निखार आ जाएगा। कैसी उम्मीद है आपको आगे खेलने की, मतलब किस तरीके से कहां तक आपको जाने की उम्मीद है अभी जो आपके साथ क्रिकेट हो रहा है? वो मेरी उम्मीद ये है कि मैं अपनी इंडिया के लिए खेलूं और अपना देश का नाम रोशन करूं। घर परिवार का तो होता है, लेकिन अपने समाज का, घर का, परिवार का और देश का नाम रोशन करूं। बिल्कुल सही बात है कि जब हम एक छोटे से प्लेस से जाते हैं तो एक आगे की उम्मीद खेलने के लिए हमारा मन हो जाता है। अभी रिटायरमेंट लिया है, आप बता सकते हैं कौन से खिलाड़ी ने रिटायरमेंट लिया है? हाँ, हमारी इंडिया कैप्टन, वुमेन कैप्टन है जो मिताली राज है। बिल्कुल 10,000 से ज्यादा ऊपर रन बनाए हैं उन्होंने और मिताली राज ने अभी भी रिटायरमेंट लिया है। और कौन कौन से ऐसे पसंदीदा खिलाड़ी हैं इंडियन टीम में वुमेन्स की तरफ से जो आपको बहुत बेहद पसंद है? वुमेन्स की तरफ से मुझे सबसे पसंद है स्मृति मंधाना और राधा यादव। और बॉयज की बात की जाए तो मेरा फेवरेट खिलाड़ी है, बॉलर है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह आपके तो इंडिया से हैं, कहीं कोई फॉरेन खिलाड़ी जिसकी स्किल बहुत अच्छी लगी हो, कोई है ऐसा? हाँ, मुझे एक न्यूजीलैंड के हैं केन विलियमसन, वो मेरे फेवरेट खिलाड़ी है, बैट्समैन है। तो केन विलियमसन, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो देन यू आर न्यू फैन एंड नाउ अर्ली इन द cricket session, the MPCA, please give him the thumb. So, केन विलियमसन, आपसे बात हमारी हो रही है तो ठीक है रचना जी, हम फिर वापस आ गए अपने स्टूडियो में और आपसे बात करते हैं कि आप ये होता है जब आप घर जाती हैं और घर से जब आप एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो घर की बातें कुछ याद आती हैं आपको? हाँ, घर की बातें याद आती है कि हम घर में, मतलब हम क्रिकेट छोड़ दिया था हमने, लेकिन मतलब ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि उस प्लेस पे हमें दोबारा वापस ले लिया। तो ये सब चीजें याद आती है कि छोड़कर और वो प्लेस मिल जाए तो बहुत खुशी होती है। नेट प्रैक्टिस कितने घंटे करती हैं? नेट प्रैक्टिस हम लोग 7 बजे से 11 बजे तक करते हैं। बॉलिंग को कितना समय देते हैं आप? बॉलिंग को सबसे ज्यादा समय देते हैं, मतलब 3 घंटे के करीब देते हैं। अच्छा, और आप ये बताएं कि बल्लेबाजी के लिए कितना समय देते हैं आप? बल्लेबाजी के लिए 1 घंटे। बल्लेबाजी के लिए? हाँ। यानी मोस्ट ऑफ परसेंटेज आपका होता है तो वो आप बॉलिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं। बॉलिंग का। और बैटिंग में ध्यान तो देते हैं लेकिन गेंदबाजी की अपेक्षा कम ध्यान देते हैं, है ना? अच्छा, तो बैटिंग और बल्लेबाजी के हिसाब से ये अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। कीपिंग पे भी कभी हाथ आजमाया आपने? हाँ, कभी कभार जब सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि कोई कीपर मिस कर रहा है तो चेंज कर लेते हैं हम लोग। और फील्डिंग में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आपको लगना बहुत ज्यादा पसंद है? मुझे मिड ऑन ज्यादा पसंद है, ताकि मुझे डाइव वाइव और ऐसी फील्डिंग में अच्छा लगता है। बहादुर खिलाड़ी हैं दोस्तों, डाइव लगाने के लिए पसंद है। और सबसे जो आलसी प्लेयर हो कहाँ लगता है आपको, पता? जो थोड़ा सा उछल कूद कम करता है वो कहाँ पे लगता है प्लेयर? वो स्लिप पे लगा दिया जाता है और डीप पॉइंट पे लगा दिया जाता है। दोस्तों ये देखने वाली बात है। अच्छा रचना जी, अब एक और बात हम आपसे करना चाहेंगे कि अभी सुनने में आ रहा है कि महिलाओं का, वुमेन का जो T20 आने वाला है तो उसमें भी आपको कुछ रुझान है, कुछ ध्यान है? हाँ, ऐसी वार्ताएं चल रही हैं। IPL अभी सुना है कि अगले वर्ष IPL होना है। अभी 6 टीमों का IPL हुआ है, तो हम लोग भी प्रिपरेशन करते हैं कि एक दिन IPL हम लोग भी खेलें। और निश्चित तौर पर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी IPL में। फिर हमारे इस एरिया से आप एक ऐसे लौती क्रिकेटर होंगे जो IPL में अपना नाम रोशन करेंगे अपनी फैमिली के साथ, है ना? यस। तो बात यह है कि जब हम क्रिकेट की चर्चा कर रहे हैं तो और क्रिकेट के अलावा कौन सा गेम आपको पसंद है? क्रिकेट के अलावा मुझे तो वैसे पसंद है, थोड़ा पसंद है, लेकिन कबड्डी पसंद है। और मुझे और गेम से कोई रुचि नहीं। रनिंग कितना पसंद है? क्योंकि जो क्रिकेटर्स होते हैं वो रनिंग में ज्यादा पसंद नहीं करते रनिंग करना, लेकिन फिर भी फिटनेस के दौरान जब आपकी कंडीशनिंग होती है या मान लीजिए प्रैक्टिस करती हैं तो रनिंग कितनी ज्यादा पसंद है? मुझे तो रनिंग सबसे ज्यादा पसंद है और जो सर्किल रहता है उसमें सबसे ज्यादा मैं ही लगाती हूँ। अरे वाह, कितने सेकंड में आपकी 100 पूरी हो जाती है?